सो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द हिडन सेल्फ या फिर कह लो शैडो प्रोजेक्शन। आज का टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, बट इम्पॉर्टेंट है वो। सो लेट्स बिगिन। ये जो हमारा आइडिया है ना, या फिर जो कॉन्सेप्ट है द हिडन सेल्फ के बारे में, ये तुम्हारे इस बुक में था है रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये जो बुक है इसमें तुम्हारा एक थ्योरी लिखा गया है, वो द शैडो प्रोजेक्शन थ्योरी। मतलब तुम्हारा ना हिडन सेल्फ, मतलब वो बेसिकली ये यूज़ होता है तुम्हारे किसी को, अगर तुम्हें उसके इंटेंशंस को समझना है या फिर तुम्हें समझना है कि वो इंसान कैसा है, तो तुम उसके अच्छे साइड में नहीं देखोगे, तुम उसके बुरे साइड में देखोगे। अभी समझाता हूँ मैं। ये जो हिडन सेल्फ का जो थ्योरी है, इसमें कहा गया है कि अगर हमें एक इंसान का इंटेंशन समझना है, वी डोंट हैव टू लुक इन द ब्राइटर साइड। हाँ, भले ही ये कहते हैं लोग कि ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों में फोकस करो, बट एक इंसान को अगर पहचानना है या फिर तुम्हें जानना है कि वो तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड है कि नहीं, या फिर वो अच्छा है कि नहीं, या फिर वो ऐसा आदमी है कि नहीं या लड़की जिसके साथ तुम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर कर सको, उसके लिए तुम्हें उसके नेगेटिव साइड में देखना होगा। और हाँ, ये चीज़ इस बुक में भी लिखा है कि ये 100% हमेशा काम नहीं करता। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये जो थ्योरी है इसमें लिखा गया है कि तुम किसी के इंटेंशंस को तभी समझ पाओगे जब तुम उसका बैड साइड को देखोगे। मतलब ऐसा नहीं कि उसका पास्ट में उसने क्या किया, बट प्रेजेंट में वो क्या करता है, वो कुछ गलत करता है कि नहीं, उसका बिहेवियर कैसा है लड़कियों की तरफ। अगर वो बुरा है, उसके जस्ट बुरे साइड में देखो एक बार। इसमें मतलब कहा गया है, समझ लो एक लड़का है, तुम्हारा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो तुमसे बात कर रहा है जेलसी के ऊपर या फिर ईगो के ऊपर। हाँ, ईगो। तुम एक कैफ़े में हो, वो ऐसे कॉफ़ी पीते हुए तुम्हें बोल रहा है कि ये जो ईगो है ना भाई, ईगो बहुत गलत चीज़ है, बहुत गंदा चीज़ है। हमें ईगोइस्टिक बिल्कुल नहीं होना, हमें अलग होना है, हमें सेल्फलेस होना है, हमें अच्छा होना है। इसका मतलब अभी ये नहीं है, अगर तुम उसके पॉजिटिव साइड में देखोगे तो इट डजेंट मीन कि वो बहुत अच्छा इंसान है, कि वो तुम्हारा ईगो को गलत बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है। इससे अगर तो मैं भी तुम्हें कह लूँ कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, इससे तुम्हें नहीं पता चलेगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं किसी का मर्डर भी करके आ सकता हूँ, मैं किसी के बाप को चाटा भी मार के आ सकता हूँ। सपोज करो तुम्हें कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं ना लड़कियों का बहुत इज्जत करता हूँ, मैं ना दूसरों को देख के ही समझ जाता हूँ कि उनका इंटेंशंस क्या है। तुम्हें उस अगर बंदा का बात में तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा सा भी सच्चाई है, या फिर इफ़ यू थिंक कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तुम्हें ना उसके लाइफ के नेगेटिव साइड में जाना होगा एक बार। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बोल रहा है कि जैसे मैंने कहा, ईगो बहुत गलत चीज़ है, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फलेस होना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, इतना खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और एक आइडिया पे फिक्स नहीं होना चाहिए। और वो ऐसा कह रहा है कि जो बंदा ईगो को ये सब करता है, ईगो को अप्रिशिएट करता है, वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, उससे ज़्यादा ख़राब कोई है हो ही नहीं सकता। ईगो को तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए। मतलब कि है ना, कि उसके दिल में दिमाग में कहीं ना कहीं वो भी एक ईगोइस्टिक आदमी है। समझ रहे हो? अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई दूसरों से जेलस होना या फिर कंपेयर नहीं करना चाहिए, जो कि मतलब कि जो बंदा खुद को दूसरों से कंपेयर करता है बहुत गंदा है, बहुत बुरा है, उसको कुछ आता ही नहीं है ज़िंदगी में, दैट मीन्स कि अंदर ही अंदर मैं खुद को किसी से कंपेयर कर रहा हूँ। भले मैं ये कह नहीं रहा हूँ, बट मैं खुद को किसी से कंपेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब यही है। चलो मैं अभी एक इस बुक में लिखा हुआ एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इस बुक में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, एन एरोगेंट नार्सिस्टिक पर्सन मे हैव अ शैडो फिल्ड विद सेल्फ हेट। इन दैट शैडो इज एवरीथिंग दे कैनॉट बियर टू एक्नॉलेज अबाउट देमसेल्व्स। मतलब वो खुद को इतना ज़्यादा डिनाई करते हैं कि वो ऐसे दूसरों को कहते हैं ना कि ईगो बहुत गलत चीज़ है, बहुत गंदा चीज़ है। वो उनके अंदर ईगो है, कहीं ना कहीं उनके दिल में दिमाग में उनके अंदर ईगो है, बहुत ईगोइस्टिक आदमी है। बट वो ईगो जो उसका जो पार्ट है ना,
वो पर्सन नहीं चाहता कि दूसरे बंदे समझ जाए कि वो बहुत ईगोइस्टिक है। वो मतलब ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो ईगो जो है ना उस इंसान का, ही एक्ट्स लाइक कि वो उसका पार्ट ही नहीं है, वो इंसान का है ही नहीं वो चीज़। भले ही वो हो, भले ही वो ईगोइस्टिक हो और ये चीज़ समझ में आ रहा है लोगों को, वो हमेशा डिनाई करता है ये चीज़ को कि मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते में हूँ। और जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते में नहीं है वो गलत है, वो गंदा है, वो ज़िंदगी में हारेगा, मैं ही जीतूँगा। ऐसा जो सोच रखता है ना, वो भी मतलब खुद को बहुत हेट करता है अंदर ही अंदर। वो तुम्हारे सामने कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते में, मैं शेरिंग एटन को देखता हूँ, मैं नीलेश देखता हूँ, मैं चैट टैग देखता हूँ, जितना भी वो कुछ बोले ना, अच्छा जो चैनल्स है, लॉ लैक्वेशियस या फिर एक चैनल है वैसा, वो भले ही कह देना मैं ये सब देखता हूँ, वो असल में उसके अंदर एक पार्ट है जो कि बुरा है, जो जिसमें ईगो भरा है, जिसमें जो कि नहीं चाहता कि ये सब वीडियोस देखे, उसको ना बस कंफर्टेबल बनना है। पर वो जो इंसान है वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए उस पार्ट को एकदम डिनाई कर देता है, अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देता है। मतलब सबके सामने कहते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, मेरे अंदर तो कुछ बुरा चीज़ है ही नहीं। ही एक्ट्स एंड प्रिटेंड्स लाइक दिस। हाँ, और तुम्हें एक चीज़ को अपने अंदर ये चीज़ रोकना है कि डोंट ओवर एनालाइज थिंग्स। मतलब मैंने जो कहा, मैंने जितना भी ऐसा वीडियोज़ है ना, या फिर जो बुक्स है जिसमें एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाता है ना, या फिर मतलब जो कहते हैं ना कि लोगों को ऐसे पहचानो, लोगों को ऐसे देखो, इस तरीके से देखो, उनकी बातों को ओवर एनालाइज मत करो, समझो, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, बट डोंट ओवर एनालाइज इट। इस बुक में भी यही लिखा है। None of this is to say that we need to go into intense psychotherapist mode every time we meet someone new. Integrating the shadow is long, difficult work that cannot be done on anyone else's behalf. ये जो शैडो वाला जो बात है ना, ये बहुत मतलब तुम्हें बहुत सोचना होगा इस बारे में। मतलब तुम्हें कैफ़े में तुमने बात किया, अब घर जाके तुम्हें सोचना होगा कि वो उस बंदे ने ऐसा क्यों कहा, उस इंसान के लाइफ में मोटिवेशंस क्या है, या फिर वो प्लेजर और पेन वाला जो थ्योरी मैंने बताया था, वो क्या है ऐसा उसमें जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो तुम्हें बहुत लंबा सोचना होगा इस चीज़ के बारे में, जो कि बहुत तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम करेगा और तुम्हारे वाइब को लो करेगा बहुत। तुम्हें बस ध्यान रखना है कि वो बंदा कैसा है, तो एक हल्का सा एक लेयर तुम्हें पता चल जाए उस इंसान का, ताकि तुम उसमें ज़्यादा ट्रस्ट ना कर दो और ज़्यादा ही तुमसे डर भी ना जाओ कि वो मेरा ऐसा कर देगा, वो मुझे ख़राब कर देगा। तुम मतलब पागल ना हो जाओ, जस्ट लिव अ लाइफ लाइक ए नॉर्मल पर्सन। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो इंसान क्या कर रहा है या फिर उसका इंटेंशंस क्या है। यही था तुम्हारा शैडो प्रोजेक्शन थियोरी, रीड पीपल लाइक ए बुक। इसमें तो आज का, हाँ, यही था हमारा टॉपिक, शैडो प्रोजेक्शन, द हिडन सेल्फ, जिससे तुम पता कर सकते हो कि इंसान चाहता क्या है, या फिर तुम उसको कैसे समझ सकते हो कि उसके अंदर ईगो है कि नहीं। अगर वो किसी चीज़ को बहुत एकदम प्रेशर देके एक ही पॉइंट पे डिनाई कर रहा है, इट मीन्स कि 90% ये चीज़ काम करता है कि वो बंदे में भी हो सकता है ईगो। 90%, 100% नहीं, हमेशा नहीं काम करता है, जैसे मैंने पहले ही कहा। बट चांसेस है, बहुत चांसेस है कि वो ईगोइस्टिक आदमी या फिर जो भी उसके अंदर बुराई है वो वैसा ही होगा, बहुत से ऐसे चांसेस हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।